चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इस हवाले से बात भी करेगा और हम भारत जाएं और भारत पाकिस्तान ना आए, ये नहीं हो सकता, एक तरफा काम चले। हम एज अ पाकिस्तानी आज शर्मिंदा हूं इस बात के ऊपर कि मैं एक पाकिस्तानी इस घटिया मोह से नकवी है इंडिया, तो फिर फाइनल कहां होगा? It's not $1 million question, it's $1 billion question. भारत तनाज़ा हल न होने की सूरत में आईसीसी को माली नुकसान उठाना पड़ सकता है। भारत के मुतनाज़िर रवैये से मौजूदा साइकिल में आईसीसी की आमदनी पर मनफी असर पड़ सकता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये इंदिया दे चुका है कि भारत के न आने की सूरत में वो मैचेस के बाइकआउट पर गौर करेगा। ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पाकिस्तान की जानिब से शराइत के साथ चैंपियंस ट्रॉफी का हाइब्रिड मॉडल कबूल किए जाने का इम्कान है। जो केले की तरह माइक पकड़ के लाहौर में स्टेडियम रेडी हो गए हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल UK14 क्रिक AZ। उम्मीद होगी कि आप सब खुश, मस्त और स्वस्थ होंगे और प्लीज़ दोस्तों हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपको पता ही है कि हम आपके साथ बहुत फनी और एग्रेसिव पाक मीडिया की तरफ से जो वीडियोस आते हैं उनको शेयर करते हैं और आप अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरह से हमारे साथ बनाए रखें। चलो दोस्तों वीडियो का मज़ा लेते हैं। हमें तो नो बॉल ने लूटा, उनमें कहाँ दम था, पैर भी वहीं पड़ा जहाँ चूना कम था। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय श्री राम। जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान मान गया है हाइब्रिड के लिए और आईसीसी से बोल रहा है कि 1 किलो आटा और 1 किलो चावल थोड़ा एक्स्ट्रा दे देना प्लीज़ प्लीज़। तो आईसीसी ने बोला है कि भाई तू 1 नहीं तो 1.5 किलो ले चल, रो मत, भाग यहाँ से और हाइब्रिड में खेल फटाफट से, समझ गए ना। तो इनके पाकिस्तान वाले रो रहे हैं, जोर जोर से रो रहे हैं। तो देखते हैं दोस्तों कि ये कितना रो रहे हैं। आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलो दोस्तों मजा लेते हैं। इंडिया आ रहा है, इंडिया लाहौर में आएगा। इंडिया का और न्यूजीलैंड का मैच रावलपिंडी में होगा। इंडिया का बाप भी आएगा। बेटा ये माइक तेरे अंदर घुसा दिया। ये जो बोल रहा था ना पिछले 1 साल से पाकिस्तानी लोगों को या किसी भी क्रिकेट फैन को, ये मेरे टकले घंटा, ये जो आप गैस कर लो फिर वो कौन होगा जो फजूल रॉन्ग इंफॉर्मेशन लोगों को प्रोवाइड कर रहा था। उसको तो ऐसा माइक डाला उसके अंदर, वो जो उसने हाथ में पकड़ा होता है ना कि बेटा तेरी 32 गोल कर दिया पकड़ के। देखो सबको पता था, हर बंदे को पता था कि भाई यही होना है। जितने मर्जी पाँव निकाल लो, जितनी मर्जी जो है वो धमकियां लगा लो, एंड पे वही होना था। देखो एक बात है ना, आप अपने से बड़े को हाथ डाल नहीं सकते जब एक प्रेडिक्शन ये भी है कुछ लोगों की कि बल्कि कुछ लोगों का बाकायदा तौर पर दावा है इस बात के ऊपर कि चैंपियंस ट्रॉफी पूरी ही मुंतकिल हो जाएगी पाकिस्तान से। इस बात के कितने चांसेस हैं? इसके चांसेस आज से 2 दिन पहले ज़्यादा लग रहे थे, 3 दिन पहले, बट आई डोंट थिंक एट ऑल मूव हो जाएगी पाकिस्तान से। मुझे भी लग रहा था, ये वाइब आ रही थी, लेकिन इफ़ वी एग्री ऑन दैट फ्यू थिंग्स, कुछ बातें डिस्कस हुई हैं मेरे ख्याल से। एवरीवन इज डिस्कसिंग अबाउट देम टिल 2031 के। इसके बाद हमारे पास आईसीसी टूर्नामेंट तो कोई नहीं आना, बट देन बोथ बोर्ड्स विल एग्री कि एक दूसरे के मैचेस जो कभी हो भी जाएंगे ना तो वो दुबई में हाइब्रिड पे खेले जाएंगे। सो उनका स्टैंस भी इंडोर्स हो जाएगा, हमारा स्टैंस भी इंडोर्स हो जाएगा, खेल भी लेंगे आपस में, ब्रॉडकास्टर को भी इसके पैसे मिल जाएंगे और दोनों साइड्स कहेंगे विन विन। ठीक है, वो कहेंगे देखा हमने नहीं खेला, हम कहेंगे चलो ठीक है हमने भी उधर आके नहीं खेला। सो जो नॉर्मली हम सायों की बात होती रहती है ना दीवार के ऊपर, लेकिन हमारे ना वहाँ जाकर खेलने में अभी वक्त भी है और उस वक्त काफ़ी कुछ हो भी सकता है, क्योंकि अभी इसके बाद हमारे 2 बड़े इवेंट्स हैं जो कि भारत ने होस्ट करने हैं अलॉन्ग विद अनदर वेन्यू। तो मेरे ख्याल से जो पीसीबी है उनको ये मौका इख्तियार करना चाहिए कि हम भी हाइब्रिड पे खेलेंगे। हम क्यों वर्ल्ड कप वहां पर इंडिया में जाके खेलें, हम क्यों एशिया कप जाके खेलें वहां पर, हमें भी हाइब्रिड पे खिलाएं। क्यों इंडिया इतना लाट लाए कि वो सिर्फ हाइब्रिड पे खेलेगा, दुबई में खेलेगा, श्रीलंका में खेलेगा या साउथ अफ्रीका में? पीसीबी क्यों नहीं कर सकता? पीसीबी को स्टैंड लेना चाहिए। ठीक है, अगर आप नहीं आ रहे ना आए, हमारी बला से ना आए। मैं तो कह रही हूँ इंडिया टीम ही ना हो, ठीक है, वो तो सिर्फ रेवेन्यू के लिए हमें भी खामोश होना पड़ता है कि हमारे पास इतना नहीं है, लेकिन आपको हाइब्रिड मॉडल पे फिर हमें भी जाना चाहिए। सही। अच्छा, अब जो आईसीसी के करंट चेयरमैन हैं उनके एक्सटेंशन की बात चल रही है कि 1 महीने का उनको एक्सटेंशन दे दिया जाएगा। इस खबर में कितनी सदाकत है? देखिए ग्रेट बात है कि मैं नहीं समझती कि कोई तौसी की जाएगी, क्योंकि आईसीसी जो है यूजुअली वो करता नहीं है तौसी वगैरह, तौसियात नहीं होता, जो होता है वैसे ही होता है। और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अगर वो उनको रोक रहे हैं तो वो एक डिफरेंट चीज है, लेकिन मैं नहीं समझती कि उनकी कोई वो एक्सटेंशन उनको मिलेगी।
बहुत ज़्यादा करेंगे जी। नादरा मुश्ताक साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। और बात करते हैं जी अब क्रिकेट के मामलात की। चैंपियंस ट्रॉफी के मामले में जो आईसीसी का इजलास था वो एक मरतबा फिर मुलतवी हो गया है और अब ये इजलास जो मुलतवी हुआ है, अब ये मामला कहाँ तक जाएगा, होगा क्या, कब चैंपियंस ट्रॉफी होगी, किस तरीके से होगी, ये है सबसे बड़ा सवाल। नादरा मुश्ताक साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं जो आपने ज्वाइन किया। शायद साहब, क्या हम आपको लगता है जो भारतीय मीडिया जो बता रहा है वो हम करने जा रहे हैं, यानी हाइब्रिड निज़ाम पे मान गए हैं किसी लेन देन के तहत? देखिए, इससे फैसला करने के दो पहलू हैं। एक तो सेंटिमेंटल, जज्बाती, कि आप करोड़ों फैंस को खुश करें कि ये कह के कि नहीं जी हम टूर्नामेंट नहीं खेलते, इंडिया नहीं आएगा तो हम भी नहीं खेलेंगे, हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और दूसरा एक सेंसिबल पहलू है। आप बंद गली में खड़े हैं, 11 में से कोई भी जो बोर्ड मेंबर्स हैं आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है, आपको हाइब्रिड मॉडल पे जाना पड़ेगा। तो सेंसिबल डिसीजन यही होगा कि हाइब्रिड मॉडल पे जाएं, लेकिन बारगेन करें, अपनी शर्तें मनवाएं। ये कहें कि आइंदा जब भी कभी भारत में आईसीसी का इवेंट होगा तो हम हाइब्रिड मॉडल पे खेलेंगे, भारत नहीं जाएंगे। हम अपने एनुअल जो हमें रेवेन्यूज मिलते हैं 5.75% टोटल ऑफ द आईसीसी पूल $600 मिलियन में से, उसको हमें 8 या 9% पे लेके जाना है। यानी अभी हमें $34 मिलियन मिलते हैं तो हमें कभी कम से कम $40 मिलियन एनुअल मिले। तो ये बार्गेन करने का वक्त है। सेंटिमेंटल होके नहीं, सेंसिबल होकर डिसीजन लेना पड़ेगा और वो सेंसिबल डिसीजन हाइब्रिड मॉडल ही है। सो शायद साहब, क्या वो वाली जो हम लोगों की तरफ से एक डिमांड रखी गई थी कि ठीक है अगर हम हाइब्रिड मॉडल पे खेलेंगे, भारत इधर नहीं आता तो हम भी भारत नहीं जाएंगे, क्या ये सेंसिबल डिसीजन है या ये हो सकेगा, पॉसिबिलिटी भी है इसकी होने की? करना पड़ेगा, पाकिस्तान को एक दफा फुट डाउन करके कहना पड़ेगा एनफ इज एनफ। हम हर दफा अपनी टीम भेजते हैं इसलिए कि भारत रेसिप्रोकेट करेगा, लेकिन भारत तो हमसे ना बातचीत करने के लिए तैयार है, सियासी प्लेटफॉर्म पर भी, क्रिकेट के प्लेटफॉर्म पर भी। तो फिर एनफ इज एनफ, हम अपने सारे मैचेस हाइब्रिड मॉडल पे खेलेंगे और ये काबिल कबूल है कि पाकिस्तान की जानिब से शराइत के साथ चैंपियंस ट्रॉफी का हाइब्रिड मॉडल कबूल किए जाने का इम्कान है। पीसीबी ज़राए ने कहा है कि पाकिस्तान तमाम शराइत की मंजूरी के बगैर हाइब्रिड मॉडल कबूल नहीं करेगा। पाकिस्तान की शराइत के मुताबिक भारत में मुस्तकबिल में होने वाले आईसीसी इवेंट्स भी इसी हाइब्रिड मॉडल पर होंगे। पाकिस्तान मेजबानी के तमाम हुकूक मिलने की सूरत में ही हाइब्रिड मॉडल कबूल करेगा। यह भी पाकिस्तान की शर्त है कि अगर भारत सेमीफाइनल में ना पहुंचा तो इस आमदन में कमी का असर तमाम बोर्ड्स पर पड़ेगा। ब्रॉडकास्टर्स की ख्वाहिश पर आईसीसी हर इवेंट में पाकिस्तान और भारत के मैच को यकीनी बनाता है। पाकिस्तान का भारत से ना खेलने का मौक़िफ़ आईसीसी पर दबाव डालने के लिए अहम हथियार साबित हो सकता है। ब्रेकिंग न्यूज आपको दें, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी के मामले पर आईसीसी बोर्ड मीटिंग आज दोबारा होगी, ताहम अभी तक वक्त तय नहीं हुआ। ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान ने गुज़िश्ता रोज की मीटिंग के बाद मुख्तलिफ स्टेक होल्डर से राबते किए हैं। तफसील जानेंगे सुहेल इमरान से। सुहेल बताएगा मजीद क्या अपडेट है? पे भरोसा करके बैठा था, इस घटिया पाकिस्तान की गवर्नमेंट पे भरोसा करके बैठा था कि ये कुछ ना कुछ गैरत दिखाएंगे, जाकर चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में लेकर आएंगे। देखो पता मुझे पहले से था कि औकात नहीं है, लेकिन इनकी जो बातें थी, जो इनकी तड़ियां थी कि भाई फिक्र मत कीजिए, हिंदुस्तान तो पाकिस्तान को तरस रहा है। हिंदुस्तान वाले कह रहे हैं कि नहीं जी, हमें हमारा जीना मरना पाकिस्तान में, हमें कुछ नहीं पता, मुझे पाकिस्तान चाहिए, मुझे हर हालत में पाकिस्तान जाना है, ये कह रहे थे हिंदुस्तान वाले। ऐसा लग रहा था इनकी बातों से, क्योंकि जितने ये बड़े बड़े स्टेटमेंट दे रहे थे, स्टेडियम तैयार हो रहे हैं, पूरी दुनिया की जो मीडिया इस टाइम पाकिस्तान पे फोकस कर रही है, लेकिन नहीं, आपको यहां पर पंगा लेना था आईसीसी के साथ। कि आईसीसी वालों तुम्हारी ऐसी की तैसी मारे, तुम लोग तो झूठे हो, तुम लोग कह रहे हो कि इंडिया नहीं आना चाह, लेकिन इंडिया तो आ रहा है, बल्कि इंडिया आ रहा है, इंडिया कह रहा है कि भाई हमें रहना है, हमें नहीं पता, हमें बस पाकिस्तान के अंदर रहना है। सारे प्लान्स घंटे पे चढ़ गए, सब कुछ घोड़े पे चढ़ गया। क्योंकि खुद सोचो, इंडियन क्रिकेट टीम ने जोरदार जनाटेदार बीसीसीआई ने चांटा मारा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुंह पर, और ऐसा चांटा मारा है बेइज्जती का जो कि हम जिंदगी भर किसी को मुंह नहीं दिखा सकते। ऑन अ सीरियस नोट, मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि अगर कोई और क्रिकेट बोर्ड होता ना इस टाइम के ऊपर, डूब के मर चुका होता, लेकिन हमारे पाकिस्तान में इतनी गैरत नहीं है। ये गए थे आईसीसी मीटिंग करने के लिए और यहां से बड़ी बड़कियां मार के गए रात को। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।